Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my another vlog, my Thailand vlog. So हमारा आज 5वां दिन था थाईलैंड में और ये आज हम निकल गए थे क्राबी के लिए। और ये ट्रिप हमारे लिए बहुत स्पेशल था। बैंकॉक से क्राबी सिर्फ एक वेकेशन नहीं बल्कि रुद्र का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे हम लोग। और हमने मॉर्निंग फ़्लाइट बुक की थी, सोचा था शाम तक रिज़ॉर्ट पहुंच जाएंगे और आराम से सेटल हो जाएंगे, लेकिन फ़्लाइट को 3 घंटे डिले होना था। रात के 8 बज गए थे जब हम दसितानी बीच रिज़ॉर्ट फाइनली पहुँचे। रुद्र बहुत ज़्यादा भूखा था। मैंने लंच में उसके लिए कुछ बनाना और फ्रूट्स रखे थे तो वही काम आया और रास्ते में उसे फीड कराते गई। फिर हमने 2 दिन के लिए बुकिंग की थी, पर डिले की वजह से एक ही प्रॉपर दिन मिल पाया एक्सप्लोर करने का। पर ऑनेस्टली जितना भी टाइम मिला इट वाज सो वर्थ इट। रिज़ॉर्ट बहुत ही अच्छा था। बेबी फ्रेंडली रूम, किड्स एरिया, स्पा, बीच, गेम्स और एक प्राइवेट बीच भी था उनका। बहुत ही बिल्कुल ही पीसफुल और सीनिक परफेक्ट फैमिली टाइम वाली जगह थी। फिर उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री सूट रूम दिया। हमने बुक किया था किंग रूम, सी फेसिंग, डिलक्स सी फेसिंग किंग रूम हमने बुक किया था। बट रुद्र के बर्थडे के लिए उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री सूट रूम दिया और उन्होंने सरप्राइज़ के लिए प्यारा सा डेकोर किया था। फिर बहुत ही स्वीट गेस्चर था। फिर हमने रात में अपने बहुत भूख लगी थी, हमने भी ऑलमोस्ट सुबह से कुछ खाया नहीं था। फिर हमने खाना खाया, थोड़ी मूवी देखी और रुद्र भी सो गया था। फिर हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग उठे तो ये मैंने एक रूम का वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पे, रूम टूर का। रूम काफ़ी बड़ा था, बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ से बड़ा बड़ा बालकनी था, बहुत अच्छा था। तो हमारा बर्थडे बॉय उठ गया था, हमने उसे विश किया। फिर मैंने रूम का एक यहाँ पे टूर वीडियो बनाया है। यहाँ से आप देखो, बड़ा सा सामने बेडरूम के सामने बड़ी बालकनी और सी फेसिंग वहाँ से सी दिखता है। तो रूम काफ़ी बड़ा और अच्छा था। और उन्होंने क्रिब दिया हुआ था जो कि हमारे किसी काम का था नहीं, बेबी था इसलिए हम, क्योंकि हमारा बेटा तो सोता नहीं है क्रिब में। बट हमने ट्राई किया, थोड़ा देर सोया था वो, फिर वो उठ गया। ऐसे बेड पे फैल के सोने की आदत है। फिर ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के टीवी देख सकते हो। ये अलग से दिया हुआ है, रूम सेपरेट है। और ये बाथरूम वॉज लाइक बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम। सो बिग, बड़ा सा जकूज़ी था उसमें। उन्होंने बहुत ही लाइक सब कुछ उसमें दिया हुआ था जो भी कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। और रुद्र को भी बहुत मज़ा आ रहा था, उसे काफ़ी खाली खाली सा जगह मिल गया था घूमने के लिए और खेलने के लिए। तो उसने भी बहुत मज़े किए। फिर मैंने एक रूम का वीडियो बनाया। फिर हम निकल गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने सुबह में। ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे 10 बजे, 10:30 बजे तक था और ब्रेकफ़ास्ट भी हमारा इंक्लूडेड था पैकेज में। तो मॉर्निंग हम निकल गए और काफ़ी ग्रीन रिज़ॉर्ट था, बहुत ही बड़ा सा था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे हैंगओवर मूवी की शूटिंग भी हुई थी, हॉलीवुड मूवी। और बहुत ही खूबसूरत था, ऐसा पीसफुल था। जब आप सिटी में रहते हो तो वेकेशन बनाने ऐसी जगह ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इतना ग्रीनरी, इतना शांत पीसफुल जगह था, बहुत ज़रूरी होता है हमारे मेंटल पीस के लिए। तो फिर हम यहाँ पे आप देख सकते हो किड्स एरिया दिया हुआ था खेलने के लिए बच्चों का। रुद्र तो भी बहुत छोटा है, बट हमने उसे थोड़ा बहुत, वो डर रहा था, स्लाइड पे खिलाया। फिर हम रेडी होके निकल गए थे बीच के लिए, बीच साइड जाने के लिए। और रुद्र का आज बर्थडे था तो हमने सोचा हम मॉर्निंग में थोड़ा बीच साइड चल करेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। और फिर आफ्टरनून में हम आके फिर हमारा फ़ोटोशूट था इवनिंग में, तो फिर हमें निकलना था। सो हम मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट करके सीधा हम बीच पे आ गए। और हमने रुद्र का बर्थडे जहाँ सेलिब्रेट करना था ना, वो भी जगह हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था। उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ पे हम डेकोर करें ये सब, और हमने ना 1 मंथ पहले ही मेल करके रिज़ॉर्ट को सब कुछ बुक कर लिया था इन एडवांस, डेकोरेशन, केक, एवरीथिंग। तो सब कुछ रेडी था। और हमने एक फ़ोटोग्राफ़र भी हायर किया था, तो वो भी आने वाली थी इवनिंग में हमारे फ़ोटोशूट के लिए।
फिर रुद्र ने को भी बहुत मज़ा आया। मॉर्निंग में बीच पे रुद्र ने बहुत एंजॉय किया। फिर शशि ने भी कयाकिंग की और यहाँ पे सब लोग इतना चिल कर रहे थे, अच्छा लग रहा था देख के। और रुद्र फर्स्ट टाइम उसका बीच वेकेशन था और वो इतना खुश दिख रहा था, इतना खुश दिख रहा था। और हाँ, लेकिन मैंने सनस्क्रीन ये सब कुछ कैरी किया था रुद्र के लिए, वो एकदम लाल हो गया था क्योंकि ज़रूरी है आप जब बच्चे के साथ आते हो। तो मैंने बच्चे के लिए रुद्र के लिए जो भी कैरी किया था, लाइक वाटरप्रूफ डाइपर, सनस्क्रीन, हैट, बहुत ज़रूरी होता है। फिर शशि, मैं और रुद्र चिल कर रहे थे बैठ के, और फिर शशि को कयाकिंग करनी थी तो उसने भी कयाकिंग की थोड़ा। हाँ, फर्स्ट टाइम कर रहा था, डर रहा था शुरू में बट एक बार तो गिर गया था वो पानी में। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से उसने ट्राई किया और ही डिड गुड। फिर उसके बाद हम लोग बीच साइड चिल किए, फिर चल करके हम आ गए थे रूम, और फिर हम लोग गए जकूजी में बैठ गए और वहाँ पे हमने खूब इन्जॉय किया। जकूजी में भी खूब मज़े किए, रूर को भी बहुत मज़ा आया। फिर हम रेडी हो गए थे और रेडी होके हम निकल गए थे फ़ोटोशूट के लिए, क्योंकि हमारी फ़ोटोग्राफ़र आ गई थी। और हमारी फ़ोटोग्राफ़र जो है वो है बेसिकली यूक्रेन की, बट वो यहाँ थाईलैंड में काफ़ी सालों से सेटल है, फ़ोटोग्राफ़ी करती है। और ये यहाँ की टॉप 3 फ़ोटोग्राफ़र हैं। इनको मैंने इंस्टा के थ्रू ढूंढा था। और हमारा एक क्लोज़ फ्रेंड है जो फुकेट आया हुआ था, तो वो हमें ज्वाइन करने वाला था बट कर नहीं पाया। बट किया उसने, बट लेट हो गया था, तो काफ़ी लेट आया रात में डिनर के टाइम पे। फिर हमारा फ़ोटोशूट हुआ, हमने केक कटिंग किया, और इवनिंग में सनसेट के टाइम पे हमने बीच साइड रुद्र का बर्थडे सेलिब्रेट किया। डेकोरेशन आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत था, मैंने जैसे सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। और फिर हाँ, बस हम तीन एक एक और सी बीच और ब्यूटीफुल सनसेट, बहुत ही काम और सोलफुल मोमेंट था। कोई शोर नहीं, कोई क्राउड नहीं, सिर्फ हम तीनों और एक सिंपल सा सेलिब्रेशन। मतलब इट वाज अमेजिंग, ड्रीमी। और ऑनेस्टली मैं यही चाहती हूँ, मुझे ये लाइक बड़े बड़े बर्थडे पार्टी करने का क्रेज़ नहीं है, स्पेशली जब बच्चा इतना छोटा हो। उन्हें ना लोग याद रहते हैं, ना वो समझ पाते हैं इतना कुछ, सिर्फ ओवरवेल्म्ड होते हैं, रोते हैं और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है ऐसे लोग को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन क्यों देना, जो आपकी प्रेगनेंसी, आपके जर्नी में कभी आपसे पूछा भी नहीं आपके बारे में। बट ठीक है, वो मेरी चॉइस है। मैं चाहती हूँ कि रुद्र का बर्थडे ऐसा हो जो पीसफुल, फैमिली के साथ, मीनिंगफुल। जब तक वो खुद अपनी पार्टी, फ्रेंड्स जब उसके बन जाएंगे नहीं मांगता, तब तक हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम ऐसे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। और इस बार तो इतना स्पेशल भी इसीलिए था क्योंकि वो सिर्फ उसका पहला बर्थडे नहीं था, हमारा भी फर्स्ट टाइम बर्थडे था एज ए पेरेंट्स। और 1 साल पहले तक हम न्यू पेरेंट्स बनने वाले थे, कंफ्यूज, नर्वस, क्लूलेस। और अब 1 साल बाद इतने सारे चेंजेस, स्ट्रगल, हैप्पीनेस, लर्निंग, सब कुछ एक जर्नी की तरह फील होता है। पेरेंटिंग ना हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया। स्लीपलेस नाइट, टीदिंग, सिकनेस, लाफ्टर, फर्स्ट क्रॉल, फर्स्ट क्लैप, हर एक मोमेंट मेमोरी बन गया है। और ये ट्रिप, इट वाज अ ब्रेक वी डेस्परेटली नीडेड। हम दोनों का काम, बेबी का रूटीन, सब कुछ मैनेज करते करते कभी कभी खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये वेकेशन एक रीसेट बटन जैसा था। बस हम बीच, थोड़ा सा चिल, और एक क्यूट सा केक और प्यारा सा ड्रीमी बर्थडे। So I'm so glad we choose to celebrate this way, real, raw and full of love. अगर आप भी पेरेंट्स हो या न्यू पेरेंट्स बनने वाले हो, तो एक टिप ये दूंगी, हर बर्थडे एक मेमोरी बन जाता है। सो मेक इट काउंट, इट डज नॉट हैव टू बी ग्रैंड, बस हार्टफिल्ट होना चाहिए। ये था हमारा कराबी ट्रिप और रुद्र का पहला बर्थडे, एक जर्नी फ्रॉम लाइक घर के कामों से दूर, काम, फ्रॉम सिटी हसल टू बीच ब्रिज।
सो फ्रॉम बीइंग अ कपल टू बिकमिंग फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम अब निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन फुकेट के लिए, और फुकेट का व्लॉग भी मैं जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।